अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। कार्तिक मास के बाद आने वाले अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी जी की बड़ी विधि विधान से पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। घर में महिलाएं दिन भर व्रत धारण करती हैं और कथा सुनकर माँ लक्ष्मी को याद करती हैं। महिलाएं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके मनवांछित फल की कामना करती हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस वक्त भद्रस्वरा नाम के राजा रहते थे। वह बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद उनके एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने कन्या का नाम सांबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। वह धन दौलत से उसकी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने उनके बारे में पूछा। बूढ़ी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम कमला है। वह मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। उसने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्या की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण रोज उनमें झगड़े होते तथा उसका पति उसे रोज पीटता था, जिससे परेशान होकर वह उसे छोड़कर जंगल चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उनका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उसकी गरीबी दूर होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर दौलत व संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी परलोक सुधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई। इसके बाद दासी उनको प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजसुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वह क्रोधित हो राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी को बुरा भला कहा। रानी सूरज चंद्रिका के इस प्रकार के बर्ताव व अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित न समझा और वहाँ से चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बातें बताई। राजकुमारी ने बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार के साथ हुआ और वह ससुराल में आनंदपूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पर श्री लक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप
राजा भद्रश्रवा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरज चंद्रिका ने राजा को आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान एवं ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों न आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। राजा भद्रश्रवा को रानी सूरज चंद्रिका की बात सही लगी। वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने ठहरे। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासी ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रानी सांबाला के पिता हैं। वह दौड़कर रानी को सारी बातें बताईं। रानी ने अपने पिता का बड़ा आदर सत्कार से स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वह लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो देखा उसमें धन के बदले कोयले रखे मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से ही हुआ था। इसी तरह कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री शंबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता सूरज चंद्रिका से भी करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से पूजा की। इसके बाद रानी सूरज चंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर लौट आई। व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत व ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री संबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसी परिणाम स्वरूप उसकी माता पिता के घर आने पर कोई सत्कार नहीं मिला, बल्कि अनादर ही हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब हुआ। संबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन संबाला ने सारा भोजन बगैर नमक डाले ही बनाकर परोसा। पति के खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर संबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी संबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ गई और वह हंसी खुशी भोजन करने लगा। इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखकर पूजा करे तो उस पर माता की कृपा होती है और उसे सुख संपत्ति एवं शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सब कुछ प्राप्त होने पर भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा।